रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी यूनिट फर्स्ट पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। एन इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी, फिलॉसफी, साइंस एंड नर्सिंग, इसको हमने आज डिटेल के साथ डिस्कस करनी है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो हमने इस चैप्टर से जो है हाईलाइट करनी है ताकि कल आप लोगों के लिए पेपर में कोई मसला ना हो। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने क्लासमेट के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमने फिलॉसफी, साइंस एंड नर्सिंग, इन तीनों को हमने वन बाय वन जो है डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ फिलॉसफी, व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ नर्सिंग। ओके, फिलॉसफी, व्हाट इज़ फिलॉसफी स्टूडेंट? फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू एंड रियलिटी। इसमें हम जो है फिलॉसफी में हम फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है इसके हम स्टडी करते हैं। ओके, और क्वेश्चन किस बारे में होते हैं? एग्जिस्टेंस के बारे में, एक चीज़ के वजूद के बारे में कि क्या ये चीज़ यहाँ मौजूद है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, ये स्किल, ये प्रैक्टिस, ये थ्योरी, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये होते हमारे पास फिलॉसफी। नॉलेज को हम जो है स्टडी करते हैं कि क्या नॉलेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है या नहीं है। वैल्यू को, लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ है हमारे जहन में। ओके, और रियलिटी को हम जो है इसके बारे में हम फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज करते हैं स्टूडेंट। ओके, फिलॉसफी क्या है? द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू एंड रियलिटी। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू और रियलिटी के बारे में हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के स्टडी को कहते हैं फिलॉसफी। ओके, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को हमने इसके फ़लसफ़ा देखना है कि इसके बिहाइंड रीज़न क्या है। ओके, इसमें हम जो है क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, एक चीज़ को गौर से देखना, हर डायमेंशन से देखना, तो ये भी फिलॉसफी में होता है। लॉजिकल रीजनिंग, हम दलाइल पेश करते हैं, रीजनिंग करते हैं। ओके, एक बात करता है कोई तो हम इसके साथ रीजनिंग करते हैं कि आपकी बात गलत है, मेरे पास ये एविडेंस है, आपकी बात ठीक नहीं है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? सिस्टमिक इंक्वायरी हम करते हैं थ्रू एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमियोलॉजी, लॉजिक्स। इन सब चीज़ों की मदद से हम क्या करते हैं? हम फिलॉसफी को जो है स्टडी कर सकते हैं, हम फिलॉसफी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है साइंस। तो स्टूडेंट, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है? सिस्टमिक एंड स्ट्रक्चर मेथड ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग। ओके, जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारे पास, ओके, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमने स्टडी करना है। ओके, एक सिस्टमिक और स्ट्रक्चराइज्ड मेथड के ज़रिए हमने नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करना है थ्रू ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से। ओके, और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, वो दलाइल, वो आर्गूज जिसके बिहाइंड कोई एविडेंस हो। ऐसा नहीं है कि आपने बात की लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, कोई दलील नहीं है, तो ये साइंस नहीं है। ओके, और इसके बाद हमारे पास है नर्सिंग। तो नर्सिंग तो आप सबको पता है नर्सिंग क्या है? द प्रोफेशन ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज़। ये हमारे पास एक प्रोफेशन है जो हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए। आपको तो पता है ना, नर्स का काम तो सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं है कि इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड करे, इसका काउंसलिंग भी है, वो काउंसलिंग भी करता है फैमिलीज़ के, पेशेंट्स के। और वो कम्युनिटी में जाके, आप लोगों ने CHN जो है डिस्कस की है, पढ़े हैं सेमेस्टर सेकंड में, CHN फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ फर्स्ट, और CHN 2 सेमेस्टर 5 में हमने पढ़े हैं। ओके, और 8 सेमेस्टर में इंशाल्लाह हम CHN 3, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये 3 सीजन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम कम्युनिटी में जाके उधर हम डेटा कलेक्शन करेंगे, डिजीज़ को देखेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ये सब हमारा काम है। ओके, वो हम इंशाल्लाह CHN में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ये हमारे पास नर्सिंग है, और नर्सिंग जो है हेल्थ प्रमोशन पे जो है फोकस करता है, इलनेस को जो है प्रिवेंट करता है, और
लोगों को जो है केयर प्रोवाइड करता है। ओके, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हेल्थ नीड हो, ये इन सब चीज़ों पे जो है नर्स काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमारे पास फिलॉसफी, साइंस और नर्सिंग को हमने डिस्कस किया। अब स्टूडेंट, एक और चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ फिलॉसफी इन नर्सिंग। नर्सिंग में फिलॉसफी का क्या रूल है? ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस करनी है, फिलॉसफी इन नर्सिंग। नर्सिंग में फिलॉसफी क्या है? तो इसमें एथिक्स है। नंबर फर्स्ट हम एथिक्स को स्टडी करते हैं। ओके, गाइड्स मोरल डिसीजन मेकिंग एंड पेशेंट केयर। हमने मोरल डिसीजन मेकिंग लेनी है। ओके, वो डिसीजन जो अखलाकियात के दायरे में है, जिसमें फैशन, फैमिली, कम्युनिटी का लिहाज हो, इसमें इसका फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि खुद का फ़ायदा हो, इसका फ़ायदा नहीं। गाइड मोरल डिसीजन मेकिंग, आपने मोरल डिसीजन मेकिंग लेनी है, इसको गाइड करनी है थ्रू एथिक्स। ओके, एंड पेशेंट केयर, पेशेंट केयर पे आपने काम करना है। तो ये क्या है, ये हम फिलॉसफी इन नर्सिंग में स्टडी करते हैं। नंबर 2 इसमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। फिलॉसफी इन नर्सिंग में हम सेकंड चीज़ जो डिस्कस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है। इनकरेज नर्सिस टू क्वेश्चन एजम्पशन एंड कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। नर्सिस ने मल्टीपल पर्सपेक्टिव से काम करना है। ओके, अपना नज़र जो है इसने जो है ब्रॉडली जो है डिवाइड करनी है, हर चीज़ पे जो है क्वेश्चन करनी है कि ये चीज़ क्यों इस तरह होता है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसे इसने करना है। ओके, इसमें क्या लॉजिक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये क्या है, ये फिलॉसफी इन नर्सिंग, फ़लसफ़ा आपने देखना है नर्सिंग के कि आखिर है क्या चीज़। तो दो चीज़ें हैं, एथिक्स है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है। इसके बाद नंबर सेकंड क्या है, साइंस एंड नर्सिंग। नर्सिंग में साइंस का क्या रूल है? ओके, तो साइंस नर्सिंग में क्या रूल है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो एविडेंस बेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आईवी कैनुलेशन आप करते हैं, तो अगर आप आईवी कैनुलेशन करते हैं तो आपके पास जो है क्या होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए। आपके पास जो है स्टेप बाय स्टेप मेथड आपको आना चाहिए। ओके, कि किस तरह आपने हेड वॉशिंग करना है, आपने डिसइंफेक्टेंट, इस तरह स्टेरिलाइजेशन, इस तरह आपने जो है अल्कोहल स्वाब, इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को जो है देखना है कि आपके पास नॉलेज हो, एविडेंस बेस्ड नॉलेज। या आप इंजेक्शन IM IV है, सबकड है। ओके, इस तरह आपने जो है ब्लड सैंपल लेनी है, IV लाइन पास करनी है, आर्टीरियल लाइन पास करनी है, CVP कैथेटर जो है आपने पास करनी है। तो इस तरह इन चीज़ों की जो प्रोटोकॉल है वो आपने जो है देखनी है और आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप किसी पेशेंट को काउंसिल करते हैं इमोशनली, ओके, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये सब क्या है, ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है कि आपके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो। ओके, इसके बाद साइंस इन नर्सिंग में हमारे पास रिसर्च आता है। ओके, एडवांस नर्सिंग नॉलेज एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। एडवांस नर्सिंग नॉलेज जो है थ्रू रिसर्च, वो आपने साइंस इन नर्सिंग में जो है इंक्लूड किया है। ओके, नर्सिंग में जो है ये साइंस इन नर्सिंग में इंक्लूडेड है। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, और पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव होते हैं। ओके, इससे तो इसके बाद हमारे पास है नर्सिंग प्रैक्टिस। ओके, तो नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है, होलिस्टिक केयर है। होलिस्टिक केयर में क्या है, एक नर्स ने सिर्फ जो है IV लाइन या असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, काउंसलिंग, इस तरह काम नहीं करना है। इसने जो है पेशेंट की जो है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ओके, इस तरह इसके मेंटल सब चीज़ों को देख के इसको केयर करना है। तो ये क्या है, होलिस्टिकली। ओके, होलिस्टिक अप्रोच नर्स ने करनी है। पेशेंट सेंटर केयर, ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो उधर मर रहा है और आप अपने बारे में सोचते हैं, इस तरह नहीं। पेशेंट सेंटर्ड केयर, आपने केयर प्रोवाइड करना है लेकिन पेशेंट सेंटर्ड। ओके, पेशेंट आपके सेंटर होना चाहिए और आपने इस पर काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन। जिसको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गई है तो इंशाल्लाह चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जस्ट टू द पॉइंट बातें हैं, मैं इसको हाईलाइट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। चले स्लाइड को देखते हैं कि क्या लिखा है। Outlines of the season. By the end of this session, participant will be able to, number first, describe nursing as a profession and academic disciplines. Nursing हमारे पास ऐसा प्रोफेशन भी है और डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन भी है। बिल्कुल ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कि व्हाट इज़ प्रोफेशन, व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ एकेडमिक डिसिप्लिन। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस एंड फिलॉसफी। हमने डिफरेंशिएट करनी है साइंस और फिलॉसफी को, तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। नंबर थर्ड, डिस्कस नर्सिंग फिलॉसफी, नर्सिंग फिलॉसफी डिस्कस करनी है, नर्सिंग साइंस डिस्कस करनी, फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड नर्सिंग, इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। नर्सिंग, व्हाट कम टू योर माइंड व्हेन यू हेयर द वर्ड नर्सिंग। आपके माइंड में क्या आया जब आपने नर्सिंग का सुना, नर्सिंग का वर्ड आपने सुना?
तो मैं अगर अपनी बात करूं तो नर्सिंग तो जो है, अगर आप देखें, हम एक टर्म यूज़ करते हैं साइंसेस में कि नर्सिंग मदर, वो मदर जो अपने बेबी को जो है मिल्क देते हैं, ओके, या इसको जो है इसके केयर करते हैं। तो एक माँ किस तरह अपने बच्चे के जो है केयर करते हैं, इस तरह हॉस्पिटल में मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट हैं, चाहे बच्चे हैं, एडल्ट है, फीमेल है, मेल है, ओके, चाहे मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, चाहे जो भी है, डेमोग्राफिक इसका जो है जो भी है, लेकिन आपने इसके साथ जो है ऐसे मदर सलूक करने हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के साथ जो है रवैया करता है ना, रवैया रखता है, इस तरह आपने अपने पेशेंट के साथ रखना है। तो मेरे माइंड में तो ये आया, कंपैशन, रहम करना, केयर करना, डेडिकेशन करना, ओके, ये सब जो है मेरे माइंड में आया। अगर आप लोग के माइंड में कुछ आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ जो है शेयर करें। थैंक यू। ए नर्सिंग ए प्रोफेशन और ए ऑक्यूपेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये दोनों चीज़ें क्या है। सबसे पहले प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है स्टूडेंट? प्रोफेशन हमारे पास रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज़। प्रोफेशन के लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ज़रूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्लिनिकल ज़रूरी है, एंड एक्सपर्टीज़, किसी काम में एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है कि आप इस काम में एक्सपर्ट हो, ओके। ऑफन इन्वॉल्व्स ए फॉर्मल सर्टिफिकेशन, और प्रोफेशन के लिए फॉर्मल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आपकी एग्ज़ाम होगी, आप पास करोगे, क्राइटेरिया होगी, ओके। इसके बाद आपने जो है लाइसेंस लेनी है, तो सर्टिफिकेशन लाइसेंस, ओके, और रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये एक प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। तो अगर नर्सिंग आप देखें तो इसमें इस तरह के स्पेशलाइज्ड एजुकेशन भी है, ट्रेनिंग भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, फॉर्मल सर्टिफिकेशन भी है, लाइसेंस भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, ओके, पीएनसी की भी रजिस्ट्रेशन है, और रिटेंशन रजिस्ट्रेशन भी है केएमयू के, ओके। टिपिकली हैज़ ए क्लियर कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स, और इसके जो है उमूमन क्लियर कोड ऑफ एथिक्स भी होते हैं, ओके, अपने उसूल्स भी होते हैं, उसूल अखलाकियात जो होते हैं, ओके, कि लोगों ने जो है, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने जो है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जितने भी लोग हैं, इसने इस तरह जो है कोड ऑफ एथिक्स पे काम करना है, स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने। तो ये प्रोफेशंस के लिहाज से जो है बात है। इन्वॉल्व ए हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, और जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, तो इसको हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होता है, वो खुद से काम कर सकता है क्योंकि इसके पास नॉलेज है, इसने डिग्री लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, लाइसेंस लिया है, रजिस्ट्रेशन हुई है प्रॉपरली। डिसीजन मेकिंग, वो खुद से डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है, डिसीजन भी ले सकता है, ओके। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, मेडिसिन है, मेडिकल फील्ड है, लॉ है, नर्सिंग है, इंजीनियरिंग है, ये जितनी भी बीएस, ये जितनी भी जो लिटरेट पीपल है, ओके, तो ये सब जो है इसमें होते हैं। ऑन द अदर हैंड, हम अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऑक्यूपेशन क्या है? रेफर्स टू ए पर्सन जॉब और एक्टिविटी। एक बंदा जो है जॉब करता है, जॉब करता है मतलब वो किसी काम पे है, ओके, डेली बेसिस पे काम करता है, लोग इसे पैसे देते हैं, तो ये क्या है? ये जॉब है। या एक्टिविटी करता है, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो ये क्या है? ये हमारे पास ऑक्यूपेशन है, ओके। मे नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसके लिए कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट या लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन या ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। स्किल और अनस्किल, इसमें स्किल भी होते हैं, अनस्किल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्टिस्ट की बात करें, या लेबरर की बात करें, ओके, या कारपेंटर की अगर हम बात करें, तो ये ऑक्यूपेशन से, ओके स्टूडेंट्स, ये एफओएन फर्स्ट में डिस्कस की गई है, ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है हमने इसको डिस्कस किया। तो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में यही डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्यूपेशन के मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात है। वेराइंग लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन। वेराइंग मीन बदलना, किसी चीज़ को बदलना, ओके। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन के लेवल्स इसके बिल्कुल जो है चेंजेस है, ओके, प्रोफेशन से, तो ये अलग बात है, ओके, अंडरस्टूड है। वेरिएबल डिफाइंड नॉलेज बेसिस, जो डिफाइंड नॉलेज बेसिस है, ओके, नॉलेज बेसिस जो है ऑक्यूपेशन के, तो वो वेरिएबल है। आज ये है, कल ये होगा, कोई उसूल इसके नहीं है, तीसरे दिन इस तरह होगा, तो ये क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, जल्दी जो है चेंज होने वाले हैं। वेराइंग लेवल ऑफ स्किल, और इसकी स्किल भी हर दिन जो है या हर मंथ, हर ईयर जो है ये चेंज होते चलते हैं, ओके। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक ऑक्यूपेशन है, इसकी कोई प्रॉपर उसूल, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इसके नहीं होते हैं। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, तो ये बिल्कुल ज़रूरी बात है कि नर्सिंग तो हमारे पास एक प्रोफेशन है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोफेशन इंक्लूड, इसमें जो है हमारे पास डिफाइंड एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस, तो नर्सिस की अगर बात करें तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी है, ओके, एक प्रॉपर कोर्स ग्रेड है। तो ये जो है 4 ईयर में हमने जो है इसको करना है, पेपर पास करने हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस है।
कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग पे जो है कंट्रोल और अथॉरिटी होना चाहिए। तो ऐसा है, जो नर्सेज जो है रजिस्टर्ड नर्स है, तो इसका ट्रेनिंग और एजुकेशन पे बिल्कुल फुल अथॉरिटी है। वो टीचिंग भी कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है, इसके पास स्किल्स भी हैं। ओके, पेशेंट को, इसके कंडीशन को भी कंट्रोल कर सकता है, ये सब इसमें। एक्रेडिटेशन सिस्टम, स्टूडेंट एक्रेडिटेशन सिस्टम क्या है? इस पर हमारे जो लीडरशिप और मैनेजमेंट, इसमें एक अलग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसकी मैं एग्जांपल पेश करते हैं। एक्रेडिटेशन सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जिसमें एक इंस्टीट्यूट किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारा कॉलेज है, ओके, या नॉर्थ वेस्ट है, RMI है, ये तो प्राइवेट है ना, तो ये प्राइवेट जो है KMU के साथ है। ओके, अगर हम बात करें तो फिर KMU PNC के साथ है, तो RMI का PNC या KMU के साथ होना, ये एक्रेडिटेशन है। तो एक्रेडिटेशन सिस्टम में क्या होता है, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है, इसके एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जो इसके साथ एफिलिएट होता है तो वो कहते हैं कि आपने इस तरह काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम PGCA की बात करें, ओके, LRH, KTH, HMC, PGCN, इस तरह अगर हम इस तरह की इसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो KMU कहता है तो इसने फॉलो करनी है। KMU कहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने 6 पेपर देनी है, तो हम कहते हैं यस सर हम देंगे। इस तरह कहते हैं कि 4 ईयर में हमने BS करनी है, फला सेमेस्टर में जो है 16 क्रेडिट है, फला में 20 क्रेडिट है, इस तरह के हमने कहा है यस सर। ओके, हमसे कंसर्न लेते हैं, हम ये ठीक है। पेपर के दिनों में भी हमसे कंसर्न लेते हैं कि क्या अगर इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ तो कोई मसला तो नहीं हो, हम साइन करते हैं, ठीक है सर ठीक है। तो ये एक्रेडिटेशन सिस्टम है। ओके, कोई एक इंस्टीट्यूट जब अफर अथॉरिटी जो यूनिवर्सिटी होते हैं इसके साथ एफिलिएट हो और इसके स्टैंडर्ड पे जो है उतरता है, तो इसको एक्रेडिटेशन सिस्टम कहते हैं। ओके, रेगुलेशन टू इंश्योर कंपेटेंस को इंश्योर करना थ्रू रजिस्ट्रेशन, तो ये हमारे पास क्या है, कंपेटेंस मीन फिटनेस। ओके, जो ये रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, तो आप इस पर जो है फिट उतरते हो या नहीं हो, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो बात ख़त्म, एफिलिएशन आपकी कैंसिल हो जाएगी। ओके, इसके बाद नंबर 4 है अल्ट्रुइस्टिक सर्विसेज। अल्ट्रुइस्टिक सर्विसेज का क्या मतलब है? अल्ट्रुइस्टिक सर्विसेज मतलब गुड सर्विसेज या एक्शंस टेकन टू बेनिफिट्स अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग पर्सनल गेन और रिवॉर्ड। वो काम करना जिसमें आपके ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं हो, या आप कोई तवक्को नहीं रखते कि मुझे इसमें जो है फ़ायदा हो, या इसमें मुझे जो है पैसे मिलेंगे, इसमें मुझे फ़ायदा मिलेगा। अपने फ़ायदे के बग़ैर एक काम करना, ये क्या है, ये एल्ट्रुइस्टिक सर्विसेज है। ओके, तो आपने एल्ट्रुइस्टिक सर्विसेज जो है सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है। ओके, जिसमें आप अपने फ़ायदे की बात ना करें लेकिन लोगों के फ़ायदे की बात ज़रूर करें। कोड ऑफ एथिक्स जो उसूल अखलाकियात है, अखलाकियात की उसूल मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूट में, मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलेज़ में लोग होते हैं, तो इसकी अखलाकियात की एक उसूल बनानी है कि आपने इस तरह जो है बिहेव करना है। तो ये क्या है, कोड ऑफ एथिक्स है। ओके, ये ऑलरेडी हम एथिक्स में जो है डिस्कस कर चुके हैं सेमेस्टर 4 में। ओके, कोड जो एथिक्स सब्जेक्ट है, इसमें एक चैप्टर था कोड ऑफ एथिक्स। ओके, नंबर 6 फॉर्मल ट्रेनिंग विद इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग होता है। ओके, जिस इंस्टीट्यूट में आप हो हायर एजुकेशन की तरफ से, हायर एजुकेशन HEC है। ओके, HEC की तरफ से कुछ क्राइटेरिया होते हैं, या हेरा की तरफ से जो है, ओके, या KMU की तरफ से है, या जो हमारा PNC है इसकी तरफ है। ओके, इसकी तरफ से है। तो ये सब जो है हमने इसके उसूल के मुताबिक काम करना है जो हायर एजुकेशन है। ओके, ऑटोनॉमी, इसमें आप ऑटोनमस है। ओके, कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रोफेशनल बंदे का काम है। ओके, इसके बाद हमारे पास है नर्सिंग एस एकेडमिक डिसिप्लिन। तो नर्सिंग एकेडमिक डिसिप्लिन भी है, जो आप पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 तक, फिर इसके बाद आप MS करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद आप PhD पोस्ट डॉक करेंगे। तो ये क्या है, इसमें रिसर्च करेंगे, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप जो है डिस्कवर करेंगे। तो ये सब क्या है, मसलों को आप इशूज़ को आप जो है सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो होते हैं, रिफ्लेक्शंस, ये सब जो है हम क्यों डिस्कस करते हैं। नर्सिंग एज एकेडमिक डिसिप्लिन, तो नर्सिंग हमारे पास एकेडमिक डिसिप्लिन है। ओके, ए डिसिप्लिन इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। डिसिप्लिन हमारे पास एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की एक ब्रांच है। ओके, ऑर्डर इनटू थ्योरीज एंड मेथड्स, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है थ्योरीज है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स हैं। इसको हम आगे इस सब्जेक्ट में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज है इसमें। ओके, दिस थ्योरीज एंड मेथड्स आर डेवलप फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है डेवलप हुई है ये थ्योरीज और मेथड्स। ओके,
डिसिप्लिन इज ए ब्रांच ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डिसिप्लिन हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक ब्रांच है, ओके, और ए डिपार्टमेंट ऑफ लर्निंग और नोइंग नॉलेज, ओके। ये क्या है? ए डिपार्टमेंट ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का डिपार्टमेंट है, इसमें आप लर्निंग कर सकते हैं, कोई चीज़ आप सीख सकते हैं, और नोविंग नॉलेज, आप नॉलेज को, इल्म को आप जान सकते हैं कि इल्म है क्या चीज़। तो डिसिप्लिन क्या, हम कहते हैं ना, हमारा कॉलेज जो है डिसिप्लिन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, ओके। आपने यूनिफॉर्म जो है सही से जो है लेनी है, आपने जो है जो कार्ड है वो आपने जो है लेनी है, आपने प्रॉपर जो है ड्रेस, आपने प्रॉपर जो है मतलब आप फंक्चुअल होना चाहिए, ओके। जो टाइमिंग है या जो मतलब छुट्टी का टाइम है, ये सब जो है कि ये डिसिप्लिन है। तो इन चीज़ों को जो है हमने इस चैप्टर में जो है डिस्कस करनी है स्टूडेंट। नर्सिंग एस एकेडमिक डिसिप्लिन कंटिन्यूड, ये बिल्कुल कंटिन्यूड है, ओके। तो नर्सिंग एस एकेडमिक डिसिप्लिन ए डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव, डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव मीन, डिस्टिंक्ट मीन साफ या वाज़ेह तौर पे, पर्सपेक्टिव मंजर, ओके। तो साफ मंजर, आप साफ जो है क्लीन आप देख सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट फिनोमेना और ऑफ इंटरेस्ट, कौन से फिनोमेना जो है इंटरेस्ट की है। नंबर फर्स्ट स्टूडेंट याद रखना, डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव में आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है जहन नशीन करनी है। व्हाट फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा फिनोमेना जो है इंटरेस्ट के है, ओके। तो इसका क्या मतलब है? दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक टॉपिक्स और इश्यूज, इसमें आपने स्पेसिफिक टॉपिक्स और इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, ओके, दैट और रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग फील्ड के साथ रिलेवेंट हो, मुनासिब हो, एंड वर्दी ऑफ स्टडी, स्टडी के साथ जो है इसकी रिलेटेडनेस हो। तो वो क्या है? व्हाट फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, नंबर फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड एमसीक्यूज के लिहाज से। नंबर सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेक्स्ट इन विच द फिनोमेना और व्यूड, ओके। वो कंटेक्स्ट आपने देखनी है जिसमें फिनोमेना आपने व्यू की है स्टूडेंट। नंबर टू, ये ऑप्शंस जो है आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। व्हाट फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, द कंटेक्स्ट इन विच द फिनोमेना और व्यूड, इसमें क्या होता है? This consider the environment, culture or circumstances in which the phenomena are being studies, वो environment, circumstances या culture जिसमें ये phenomena जो है study की गई है, तो ये क्या, ये context है, ओके स्टूडेंट। इसके बाद नंबर थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट मेथड्स ऑफ स्टडी आर यूज्ड, कौन से मेथड स्टडी के आपने यूज़ करना है स्टूडेंट, याद रखना ये नंबर थर्ड है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो व्हाट मेथड ऑफ स्टडी आर यूज, कौन से मेथड यूज़ करनी है स्टडी के लिए। दिस इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड, अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड आप लोगों ने जो है क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। और अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, जो फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, इसकी तरफ आपने जो है इन्वेस्टिगेशन की तरफ आपने अप्रोच करना है। तो ये क्या है, ये व्हाट मेथड ऑफ स्टडी आर यूज। इसके बाद लास्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट एविडेंस इज प्रूव, कौन सा एविडेंस जो है आपने प्रूव करनी है स्टूडेंट। ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। दिस रेफर्स टू क्राइटेरिया यूज्ड टू इवैल्यूएट द वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द स्टडी, स्टडी के दौरान आप जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं इसकी रिलायबिलिटी, इसके वैलिडिटी आपने इवैल्यूएट करनी है क्राइटेरिया के बेस पे। तो स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव में चार चीज़ें हैं, व्हाट फिनोमेना ऑफ द इंटरेस्ट, कंटेक्स्ट, और व्हाट मेथड्स ऑफ स्टडी आर यूज्ड, और व्हाट एविडेंस इज प्रूफ। स्टूडेंट ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस। साइंस के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट है इसमें नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज में क्या है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या है स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके हमारे पास बॉन्डिंग है, जो आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें ये जो है स्टडी ऑफ मैटर, ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, और इसके जो हमारे पास क्या है, कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज़ है। तो ये केमिस्ट्री है। इसके बाद हमारे पास जो नेचुरल साइंस है इसमें फिजिक्स है, ओके, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, मैटर और एनर्जी के आपस में कोई रिलेशनशिप है, आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को आप मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है फिजिक्स, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स है। इससे पहले जो था क्लासिकल फिजिक्स था। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये इक्वेशन v = vi + at और v² - vi² = 2s, इस तरह v = vi + at, इस तरह 3-4 जो इक्वेशंस थी वो क्लासिकल फिजिक्स के बाद थी। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, जो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, जो हमारे पास जो है इसमें
जो एटम्स की मज़ीद जो स्ट्रक्चर है, ओके, प्रोटॉन, ड्यूट्रियम, बेरियान और इसके जो है लेप्टॉन और हेक्सॉन और ये सब चीज़ें जो है क्या है, ये हमारे पास फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फिज़िक्स के हमारे पास जो है जो है टाइप्स है, मॉडर्न फिज़िक्स है और क्लासिकल फिज़िक्स है। तो ये क्या है, इसमें हम जो है एनर्जी और मैटर को स्टडी करते हैं फिज़िक्स में, और इसकी रिलेशनशिप जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, इज इक्वल टू mc²। अगर आप मैटर को स्पीड ऑफ लाइट से जो है मल्टीप्लाई करें तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये क्या है, ये फिज़िक्स है, द स्टडी ऑफ मैटर। ओके, और मैटर और एनर्जी की स्टडी को क्या कहते हैं, उसकी रिलेशनशिप को फिज़िक्स कहते हैं। बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इंसान या जानवर की ज़िंदगी को स्टडी करना ही बायोलॉजी है। ओके, इसके फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, इसकी ज़ूलॉजी है और इसमें बॉटनी है। ओके, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ एनिमल्स और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इसके जो फंक्शन है। ओके, फंक्शन ऑफ बॉडी, ये सब जो है हमारे पास फिजियोलॉजी में है। और जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ को स्टडी करना। तो ये सब जो है हमारे पास नेचुरल साइंस है। हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमी, ओके, स्टडी ऑफ स्टार, स्टडी ऑफ गैलेक्सी, स्टडी ऑफ स्काई, ये सब क्या है, ये हमारे पास नेचुरल साइंसेस है। सेकंड वन, बेसिक साइंस। बेसिक साइंस हमारे पास मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स क्यों बेसिक साइंस है? 1 2 3 4 5 हमारा लाइफ जो है मैथमेटिक्स से चल रहा है। हम कहते हैं इतने पैसे लिए हैं, इतने पैसे दिए हैं, मैंने इतना फ़ी जो है भर दिया है, मैंने इतना जो है मेरा इतना इनकम है। तो ये मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इंग्लिश है, ये सब जो है बेसिक साइंसेस है। ह्यूमन साइंसेस, ह्यूमन साइंस में साइकोलॉजी है। ओके, साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ बिहेवियर, हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी? सोशल साइंसेस है। ओके, जिसमें हम ओरिजिन और सोशल रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग के जो है स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का आपस में कोई रिलेशनशिप है सोशली या नहीं है। ओके, तो इसको हम स्टडी करते हैं और इसके ओरिजिन को हम स्टडी करते हैं। तो ये एक सोशल साइंसेस है। इसके बाद सोशियोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी में क्या है? द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, ह्यूमन की जो सोसाइटीज़ है इसको हम स्टडी करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टडी करना है, तो ये ह्यूमन साइंसेस है। ओके, और सोशल साइंसेस में क्या? सोशल साइंसेस में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें हम जो है स्टडी करते हैं कि किस तरह मुल्क में ये हुआ, मुल्क में ये हुआ, जो सियासी बातें हैं। हिस्ट्री, रिलीजन है। हिस्ट्री रिलीजन में क्या है? हिस्ट्री रिलीजन में हम रिलीजन की हिस्ट्री को जो है स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिकल अप्लाइड, अप्लाइड साइंसेस। तो इसमें हमारे पास आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर क्या है? फ़न तामीर, जो मुख्तलिफ़ किस्म के घरों को, बिल्डिंग को बनाते हैं। ओके, इंजीनियर जो होता है, या मेडिसिन है, या फार्माकोलॉजी है। ओके, फार्माक्यूटिकल जो है, लॉ है, ये सब जो है प्रैक्टिकल और अप्लाइड साइंसेस है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस थी। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िलासफ़ी को, कि फ़िलासफ़ी क्या है। तो फ़िलासफ़ी तो स्टूडेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िलासफ़ी में क्या है स्टूडेंट। स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, ओके, एंड रियलिटी। ओके, तो रियलिटी, वैल्यू, नॉलेज और एग्जिस्टेंस के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चन जो होते हैं, इसकी स्टडी करना फ़िलासफ़ी है। तो इसमें हमारे पास जो है क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, सिस्टमिक इंक्वायरी है थ्रू एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी या लॉजिक्स। ओके, philosophy means law of wisdom. Okay, philosophy mean law of wisdom. wisdom क्या है स्टूडेंट? wisdom हमारे पास है फ़हम, अकल और हिकमत। इंसान की जो अकल होता है, फ़हम होता है। ओके, तो लॉ ऑफ विजडम, इसमें बंदा जो है क्या करता है? हिकमत के साथ जो है लव करता है, अकल के साथ लव करता है, अकल से काम लेता है, हिकमत से काम लेता है। तो ये है हमारे पास फिलॉसफी। ओके, और सर्च फॉर ट्रुथ। ओके, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ सच जो होते हैं, तो सच को ढूंढना। ओके, अगर फॉर एग्जांपल एक बात है तो लोग कहते हैं ना, ये बात है, इसका फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे क्या राज है। ओके, तो ट्रुथ को आपने जो है तलाश करना, ये क्या है? ये फिलॉसफी है। इन ए ब्रॉड सेंस, फिलॉसफी इज एन activity people undertake when they seek to understand fundamental truths about themselves and the world in which they live and their relationship to the world and each other. फलसफा या जो फिलॉसफी है एक ऐसी एक्टिविटी है जो लोग इस वक्त अंजाम देते हैं जब वो अपने बारे में बुनियादी सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं और जिस दुनिया में वो रहते हैं। ओके, और एक दूसरे के साथ
इस दुनिया में इसके जो ताल्लुकात है, तो ये हमारे पास की फिलोसफी है। ओके, फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट, ये हमारे पास क्या है, जनरल और फंडामेंटल क्वेश्चन है। ओके, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में, मोरालिटी के बारे में, नॉलेज एंड रीजन के बारे में, ह्यूमन पर्पस के बारे में, तो इसको स्टडी करना ये फिलोसफी है। ओके, नेचर ऑफ एग्जिस्ट, ओके, एग्जिस्टेंस एक चीज़ का वजूद मौजूद है, क्यों मौजूद है, कैसे मौजूद है, ये है फिलोसफी। इसका लॉजिक क्या है, मोरलिटी क्या है, अखलाकियात है। ओके, मोरल इसका नतीजा क्या निकला है, या नॉलेज इसमें जो है नॉलेज क्या है, रीज़न क्या है। ओके, ह्यूमन पर्पस इसका क्या है, ये सब क्या है, ये फिलोसफी है। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, अब फिलोसफी के हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांचेस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम मेटाफिज़िक्स की बात करें तो मेटाफिज़िक्स क्या है, स्टडी द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। ओके, जो रियलिटी है या एग्जिस्टेंस है, तो इसके फंडामेंटल नेचर के बारे में स्टडी करना, ये है मेटाफिज़िक्स। ओके, कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी की फंडामेंटल नेचर हमने जो है अंडरस्टैंड करना है, इंक्लूडिंग इसमें रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर, माइंड और मैटर की रिलेशनशिप क्या है, सब्सटेंस एंड एट्रीब्यूट, ओके, या पोटेंशियली एंड एक्चुअलिटी, ओके, ये किया है। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो करते हैं। ओके, अगर हम देखें व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की नेचर क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चन हम मेटाफिजिक्स में जो है पूछते हैं। या व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल वर्ड्स, फिजिकल और नॉन फिजिकल वर्ड्स के आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो ये मेटाफिजिक्स है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्टूडेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास है अंटालॉजी। अंटालॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ बीइंग। ओके, स्टडी ऑफ थ्योरी, थ्योरी की स्टडी करना, ये क्या है, ये हमारे पास अंटालॉजी है। ओके, जो थ्योरी है मौजूद है, व्हाट इज किया है और व्हाट एग्जिस्ट, और कौन सा थ्योरी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ये अंटालॉजी है। अंटालॉजी क्या है, ये एक सब फील्ड है मेटाफिजिक्स की, जिसमें हम जो है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस और जो एग्जिस्ट है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें हम जो क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग। ओके, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट, किस तरह की चीज़ें जो है एग्जिस्ट करते हैं, हाउ डू वी कैटेगराइज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, जो इर्द गिर्द दुनिया है हमारे इर्द गिर्द। ओके, तो इसको किस तरह हम जो है कैटेगराइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये क्या है, ये अंटालॉजी है स्टूडेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास है एपिस्टेमियोलॉजी। एपिस्टेमियोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज को स्टडी करना, इल्म को स्टडी करना, ये क्या है, एपिस्टेमियोलॉजी है। वे ऑफ नोइंग, ओके, वो रास्ता, वो तरीका आपने देखना है जिससे आप जो है समझते हैं। नेचर ऑफ ट्रुथ, ओके, सच्चाई की नेचर क्या है, या रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, नॉलेज और बिलीफ के आपस में जो है रिलेशनशिप क्या है, ये एपिस्टेमियोलॉजी है स्टूडेंट। ओके, एपिस्टेमियोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग इट्स नेचर, सोर्सेज एंड लिमिट्स, इसके सोर्सेज, इसके नेचर, इसके लिमिट्स को जो है हमने देखना है कि नॉलेज के लिमिट क्या है, नेचर क्या है, सोर्सेज क्या है। इट एक्सप्लोर क्वेश्चन सच एज, इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज है क्या चीज़। ओके, ये एपिस्टेमियोलॉजी में इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, किस तरह हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, नॉलेज और बिलीफ के आपस में रिलेशनशिप है क्या। ओके, तो ये एपिस्टेमियोलॉजी है। इसके बाद हमारे पास है लॉजिक। तो स्टूडेंट, लॉजिक की स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ रीजनिंग, किस तरह आप रीजनिंग करते हैं, दलाइल पेश करते हैं। ओके, तो इसके मेथड्स, इसके अपने प्रिंसिपल्स, इसके अपने तरीके होते हैं। इस तरह नहीं कि बस आप गलत बात करें, आप झगड़ा करें, इस तरह नहीं है। हर बात के उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स और मेथड्स होते हैं रीजनिंग के। तो ये है लॉजिक्स। लोग कहते हैं ना, मैंने इस तरह लॉजिक की बात की, इसी लॉजिक से मैंने जो है इसको समझाया कि इसने जवाब तक हमें नहीं दिया। तो ये क्या है, हमारे पास लॉजिक्स है। Study of reasoning, argumentation, and inference. Okay, it's provide a systemic approach to evaluating arguments, identify pattern of reasoning, and constructing sound arguments. तो ये क्या है, ये लॉजिक्स है। इसके बाद हमारे पास है एथिक्स। तो एथिक्स के स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यू, राइट, रॉन्ग। ओके, जो वैल्यू है इसके नेचर को आपने स्टडी करना है, किसी चीज़ की रॉन्ग है या राइट है, राइट और रॉन्ग के बीच में अपने तमीज़ करना है, ये एथिक्स है। ओके, तो एथिक्स में जो है हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो है पूछते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, या हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एक्शन, राइट और रॉन्ग एक्शन हमने किस तरह एक दूसरे से जो है डिस्टिंग्विश करनी है। फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस में क्या, स्टडी ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक प्रैक्टिसेस, हमने साइंस को स्टडी करना है और प्रैक्टिस जो साइंस साइंटिफिक प्रैक्टिस है इसको हमने स्टडी करना है। ओके, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है,
व्हाट इज द नेचर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी की नेचर क्या है, हाउ डू साइंटिफिक थ्योरीज रिलेटेड टू रियलिटी, जो साइंटिफिक थ्योरी है कितने रियलिटी के साथ जो है ये रिलेट है, तो ये क्या है, फिलोसफी ऑफ साइंस है। पॉलिटिकल फिलोसफी है, पॉलिटिकल फिलोसफी का स्टडी ऑफ सिटीजन एंड स्टेट, स्टेट और सिटीजन को स्टडी करना, जो सिटीजनशिप है इसको स्टडी करना, और मुल्क को स्टडी करना, स्टेट को स्टडी करना, ये क्या है, ये हमारे पास पॉलिटिकल फिलोसफी है। इसके बाद हमारे पास है साइंस एंड फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो स्कूल ऑफ थॉट्स आप लोगों ने जानना है कि व्हाट इज स्कूल ऑफ थॉट्स, शेपिंग द वे नर्स थिंक एंड प्रैक्टिस। ओके, इस तरह आपने शेपिंग करना है कि नर्स किस तरह जो है, किस तरीके से नर्स जो है थिंकिंग करे, सोच जो है करे और प्रैक्टिस करे, ये हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स है। ओके, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है। अगर हम इसके मज़ीद जो है डिफिनेशन करें तो इसकी डिफिनेशन जो है कुछ इस तरह है कि सेट ऑफ आइडियाज़, प्रिंसिपल्स और पर्सपेक्टिव शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ये इसमें हमारे मुख्तलिफ किस्म के सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ऑफ्टन विद इन ए पर्टिकुलर फील्ड और डिसिप्लिन दैट शेप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच टू ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके बात करें, मेटाफिजिक्स की बात करें, तो इसके लिए स्कूल ऑफ थॉट्स था ना, तो स्कूल ऑफ थॉट्स ने किया कि आइडियलिज्म था, इसमें प्लेटो ने डिस्कवर किया था, रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल। ओके, इसने ये बात की थी, आइडियलिज्म मेटाफिजिक्स में है। या मटेरियलिज्म जो होता है डेमोक्रेटस ने किया था। ओके, तो इसमें क्या हुआ, रियलिटी इज फंडामेंटली फिजिकल, रियलिटी जो है फंडामेंटली फिजिकल होते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास जो है इसके बाद मोनिज्म, ओके, जो मेटाफिजिक्स में है। मोनिज्म में हम क्या, स्पिनोजा रियलिटी इज ए अनफील्ड इंडिविजिबल होल। ओके, या अगर हम ऑन्टोलॉजी के बाद तो इसमें नेशनलिज्म है, रियलिज्म है। ओके, इस तरह अगर हम एपिस्टेमियोलॉजी तो इसमें रेसिज्म है या रैशनलिज्म है। ओके, या प्रैग्मेटिज्म है। ओके, तो इस तरह की जो है लॉजिक्स में एरिस्टोटेलियन लॉजिक है, मॉडर्न लॉजिक है, या एथिक्स में कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, या डियोंटोलॉजी है, या वर्चू एथिक्स है। फिलोसफी ऑफ साइंस में पॉजिटिविज्म है, या फाल्सिफिकेशनिज्म है, या हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। पॉलिटिकल जो फिलोसफी है तो इसमें जो स्कूल ऑफ थॉट्स है लिबरलिज्म है, या सोशलिज्म है, कन्वर्टिज्म है। तो ये सब जो है हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स है। मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ जो है आपस में मिल के इसने एक उसूल बनाए हैं। ओके, इसमें हमारे पास फिलोसफी दैट अप्लाइज द नर्सिंग फील्ड इंक्लूड्स द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। रिसीव्ड व्यू, इसमें रिसीव्ड व्यू है, प्रोवाइड मोर ऑफ एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। एविडेंस बेस्ड अप्रोच से ये ज़्यादा जो है क्या करता है, ज़्यादा जो है प्रोवाइड करता है, मोर। ओके, तो ये रिसीव्ड है, इसमें आपने किसी की व्यू को रिसीव करना है। इट हैज़ ऑब्जेक्टिविटी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। ओके, ऑब्जेक्टिव जो चीज़ आप टच करते हैं। ओके, फिजिकली मेजरमेंट इसमें होता है, क्वांटिफिकेशन आपने इसमें तादाद देखनी है, एंड वैलिडिटी जो चीज़ वैलिड है या नहीं है। विच इन्फ्लुएंस द मैनर, ओके, जो मैनर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी इन विच नर्सिंग केयर, जहाँ पे नर्सिंग केयर या प्रैक्टिस जो है थ्योरी के मुताबिक होता चलता है, तो इसको आपने मेजर करना है, क्वांटिफिकेशन करनी है। तो ये सब चीज़ें के रिसीव्ड व्यू है। इसमें हम मजीद जो है डिस्कशन करते हैं, ये क्या है, व्हाट इज़ एक्सपीरियंस इज़ व्हाट एग्जिस्ट। व्हाट इज़ एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है, इज़ व्हाट एग्जिस्ट, और क्या आपने एग्जिस्ट किया जो है एग्जिस्ट है। ओके, क्या आपने एक्सपीरियंस किया कि जो चीज़ एग्जिस्ट है। ओके, नॉलेज इज़ डिस्क्राइब एंड वेरीफाइड थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ओके, और नॉलेज जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड, जो एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंट के वजह से। ओके, एक्सपेरिमेंट के मदद से। तो ये क्या है, रिसीव्ड व्यू है। थ्योरीज आर जनरेटेड विच डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। थ्योरी जो है जनरेट है। ओके, जो आप डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, जिस फिनोमेना को आप एक्सप्लेन या डिस्क्राइब और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सब रिसीव्ड व्यू में होता है। ओके, परस्यूड व्यू में क्या होता है, इज बेस्ड ऑन लाइव एंड लर्न एक्सपीरियंस। इसमें लाइव, आप लाइव जो है देखते हैं किस चीज़ को, और एक्सपीरियंस आपने लर्न की है, आपने जो है सीखी है। इंटर रिलेटेडनेस एंड लर्न रियलिटी, रियलिटी को आपने जो है सीखी है, और इंटर रिलेटेडनेस, किस तरह आप इंटर रिलेट हो सकते हैं। नर्सिंग ए परस्यूड व्यू, द परस्यूड व्यू द गाइडिंग पैराडाइम फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ओके, ये गाइडिंग पैराडाइम है नर्सिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जो परस्यूड व्यू है। द परस्यूड what exists depend on what individual perceive, what exists depends, क्या चीज़ एग्जिस्ट है वो डिपेंड करता है। ओके, व्हाट इंडिविजुअल परस्यू, जो इंडिविजुअल परस्यू करता है तो वो डिपेंड करता है कि यही चीज़ एग्जिस्ट है। मैं समझता हूँ,
मतलब अंधेरा है, मैं समझता हूँ यहाँ पे मतलब ये जो है ये स्टोन है, एग्जिस्ट करता है। दूसरा बंदा सोचेगा ये जो है हमारे पास कोई और चीज़ है। ओके, चप्पल है, शूज़ है, मैं स्टोन समझता हूँ। तो ये आपके पर्सपेक्टिव जो आप परसीव करते हैं इंडिविजुअल के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। ओके, नॉलेज इज सब्जेक्टिव और नॉलेज हमारे पास सब्जेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। नॉलेज तो आप टच नहीं कर सकते है ना नॉलेज आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव है एंड क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल और इंडिविजुअल इसको क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म, स्टूडेंट ये पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या चीज़? व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म अलाउ फॉर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ रियलिटी, रियलिटी के मल्टीपल मीनिंग्स, ओके, एंड मल्टीपल वे ऑफ नोइंग। जो चीज़ आप समझते हैं ना, तो इसके लिए मल्टीपल वे देखना है कि किस तरह मैं मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से मैं एक चीज़ को समझूँ एंड इंटरप्रेटिंग रियलिटी, किस तरह मैं इन रियलिटी को इंटरप्रेट कर सकूँ, ये इसने डिफिनेशन किया है। ओके, एंड पोस्ट मॉडर्निज्म नॉलेज इज़ व्यू एज अनसर्टेन, नॉलेज जो है देखा जाता है अनसर्टेन, कॉन्टेक्चुअल एंड रिलेटिव। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या मतलब है अनसर्टेन? मतलब वी कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग्स, किसी भी चीज़ के बारे में हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये अनसर्टेन है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है अनसर्टेन भी हो सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल का क्या मतलब है? नॉलेज डिपेंड ऑन दी सिचुएशन, नॉलेज डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कल्चर पे और टाइम पे। ओके, रिलेटिव का क्या मतलब? व्हाट ट्रू फॉर वन पर्सन और ग्रुप माइट नॉट बी ट्रू फॉर अदर, एक चीज़ किसी एक बंदे के लिए जो है ट्रू होगा, दूसरे बंदे या ग्रुप के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, डज नर्सिंग नीड रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन? नर्स क्या रिवॉल्यूशन या इवोल्यूशन जो है इसकी नीड है या नहीं है? तो अगर नीड है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जो है इसके रीज़न बताएं कि कौन कौन से जो है रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन की ज़रूरत है। ओके, आप अगर चैट जीपीटी के ज़रिए जो है सर्च कर सकते हैं या आप मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स जो है पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8th सेमेस्टर में आपकी रिसर्च भी है, तो इसके लिए भी आप लोगों ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स और सर्चिंग जो है आप लोगों ने सीखनी है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आप लोग जो है चैट जीपीटी को दें, डीपसीक को दें या मेटा एआई को दें या गूगल को दें, व्हाटएवर, तो आप लोगों ने इस पे जो है थोड़ा सा काम करना है, मे बी इससे MCQs भी आ जाए। ओके, और हमारे साथ भी प्लीज़ आप लोगों ने शेयर करनी है कमेंट सेक्शन में, या जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है इसको आप ज्वाइन करें और इसमें आप जो है हमें हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।